तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी देना चाहता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपको बहुत बताऊँगा मैं आपको कि 14 मार्च को मेरा फ़ोन गुमा था। शाम को मैं एटीएम से पैसे निकालने जा रहा था। एटीएम मैंने पहले ही घुमा दिया था तो ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया था उसको। लेकिन इसकी बैटरी ख़त्म होने वाली है, मेरे जो फ़ोन चोरी हो गया था। तो फ़ोन मैंने पहले ही ब्लॉक कर दिया था। और दोस्तों मैं अपना बैक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, कितना अच्छा वीडियो आ रहा है। तो फ़ोन मैंने अपना पहले ही ब्लॉक कर दिया था। एटीएम कार्ड मैंने जो मेरा गुम गया था पहले ही ब्लॉक कर दिया था मैंने। और तब से मैं योनो एसबीआई हाँ यूपीआई क्यूआर कैश से पैसा निकालता था मैं एसबीआई एटीएम से। तो मैं शाम को गया था हाफ पैंट पहन के। हाफ पैंट में एक जेब में मेरा पर्स था और एक एक जेब में मेरा मोबाइल था। तो मैं चाकन चौक के पास गिर गया था। वहाँ से फिर मैं गिरने के बाद उठा और उठने के बाद सीधे निकल गया। उसके बाद रोड के उस पर मैंने ये बोले अमृत तुल्य वाले के यहाँ चाय पी। उसके बाद एसबीआई एटीएम चाकन चौक पहुँचा मैं। वहाँ से वो लोग एटीएम में पैसे भर रहे थे। उन्होंने बोला 10 मिनट लगेगा फिर आप निकाल सकते हो। फिर मैंने अपने जेब चेक किया तो मेरा फ़ोन ही गायब था। फिर मैं सोचा कि यार मैं खैर मैं रूम से लाया ही ना फ़ोन। तो रूम में आके चेक किया मैंने, रूम में फ़ोन नहीं मिला मेरे को। उसके बाद मैंने फिर बगल वाले लड़के से कॉल करवाए, घंटी जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। फिर उस लड़के ने बोला कि आप जाओ जहाँ। फिर मैं सोचा कहाँ गया फ़ोन। मेरे को लगा एक जगह में गिर गया था, गिर के उठने के बाद सीधे निकल गया था। मैंने अगल बगल देखा नहीं था कि कहाँ कुछ गिर सामान वामान तो नहीं हो गया, गिर गया मेरा। उसने बोला मैं कॉल कर लगा रहा हूँ, आप वहीं पे पहुँचो, आपको आसपास कहीं बचता हुआ दिखाई देगा, आप वहीं पे जाके चेक करना। मैं यहाँ से कॉल कंटिन्यू कर रहा हूँ। वहाँ पे जाके कहीं मेरे को फ़ोन मिला नहीं। अगल बगल वाले लोगों से पूछा कि भाई आपको फ़ोन दिखा क्या 1 घंटे पहले? तो कोई नहीं को पता। कोई बोला हम अभी भी आए 5 मिनट हुआ है। उसके बाद मैंने वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ पे भी मैंने उससे पूछा कि भैया आपको कोई फ़ोन दे गया क्या पता कोई भला आदमी दे गया वो फ़ोन, कि भाई जिसका हो वो आएगा तो दे देना उसको। तो उसने वही मना कर दिया। उसके बाद मैं सोचा भाई कि अब तो नहीं मिलने वाला है। तो उसके बाद फिर मैं सीधे रात को कंप्लेंट किया। उन्होंने बोला पुलिस वालों ने सुबह आना। दूसरे दिन सुबह गया, वहाँ पे जो है बोले आप एफिडेविट बनवा के लाइए। फिर उसी दिन शाम को गया तो दूसरे दिन आया एफिडेविट के लिए। तो पुलिस वाले से पूछा भाई किसके नाम से एफिडेविट बनाना है, मतलब किसने के स्टाम्प पे एफिडेविट बनाना। तो उन्होंने बोला ये वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, ये वाला वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो उन्होंने बोला कितने के नाम से किस। हाँ तो अब मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं फिर भी रख सकता हूँ। ये फ़ोन है दोस्तों, जो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, ये मोटरोला वन पावर। तो उन्होंने बोला किसके नाम से बनाना है। मैंने ये पूछा कि कितने का स्टाम्प बनवाना। तो उन्होंने बोला कि आपको फ़ोन चोरी हुआ स्टाम्प की ज़रूरत नहीं है, आप एक फॉर्म भर दो लॉस्ट का और उसे जमा कर दो। तो मैंने वैसे ही किया, जमा कर दिया। उसके बाद से पुलिस वाले ने बोला कि भाई आपको इसका कॉल आ जाएगा आपका जब फ़ोन मिलेगा। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। फिर 2 हफ्ते बाद मेरे को ट्रैक का मैसेज आया कि आपका फ़ोन ये यूज़ हुआ है 27/11/25 को। उसके 1 हफ्ते बाद मैं, उसके 3-4 दिन बाद मैं करीब गया पुलिस स्टेशन पर। तो उन्होंने बताया कि आपका फ़ोन जो है, उनको डिटेल्स पता लग गई। उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया तो किसी लेडी ने फ़ोन उठाया और उसने तो उसको मैंने बताया कि आपने कहा सेकंड हैंड फ़ोन कोई मार्केट से लिया था। तो उन्होंने ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं। तो फिर उसने बताया कि भाई आपने फ़ोन यूज किया है। उसने बताया कि आपने ये फ़ोन यूज किया हुआ है
इसकी जिसकी इसकी कंप्लेंट जो है चाकन थाने में दर्ज है। इसकी कंप्लेंट चाकन थाने में दर्ज है। तो उन्होंने शायद किसी से लिया होगा, तो उन्होंने उस बात को, वो लेडी इस बात को मान नहीं रही थी। वो इस लेडी इस बात को मान नहीं रही थी कि आनाकानी कर रही थी भाई कि हम, हाँ मतलब ये नहीं है, ऐसा है ऐसा है। पुलिस वाले ने बोला कि इसकी कंप्लेन दर्ज है, इस आपको या तो आप इसको दे दो, नहीं तो केस चलेगा इसमें फिर। तो उसने, और अगर आप जमा कर देते हो तो केस 2 दिन के अंदर हम बंद कर देंगे केस। तो उन्होंने बोला कि भाई 2 दिन के अंदर आप, हम केस बंद कर देंगे, अगर आप इसको जमा कर देते हो तो हम केस क्लोज हो जाएगा, नहीं करते हो, अगर आप नहीं मानते हो तो फिर केस चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें इसकी कंप्लेन दर्ज है। फिर उसने बताया कि अब चाकन थाने में, चाकन थाना पड़ता है यहाँ पे, चाकन चलेगाँव चाकन चौक के पास, वहाँ पे आप आ जाओ। तो उसके बाद फिर मेरे को बोला कि आप 2 दिन बाद मैसेज करना। बोला कि 10 बजे के बाद आना, 2 दिन बाद आप हमें मैसेज करना। उसके बाद मैंने 3 दिन बाद मैसेज किया, फिर कोई व्हाट्सअप में, तो व्हाट्सअप में उन्होंने कोई रीड नहीं किया। उसके फिर 2 दिन बाद मेरे को लगा फिर मैसेज ऐप में मैसेज करता हूँ, क्या पता उन्होंने रीड नहीं करे, तो मैसेज में रीड करे, तो मैसेज किया, उसका भी कुछ समझ में नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया वहाँ से। तो उसके बाद फिर मैंने कल सैटरडे को मैंने सोचा है कि मैं कॉल करूँगा, कॉल नहीं करूँगा, तो मैं सोचा कॉल नहीं करता हूँ, कॉल करने के लिए मना किया था, तो मैं सीधे थाने चला गया। तो वहाँ पे वो सर मेरे को मिल गए, उन्होंने बोला कि भाई मैंने को आपको रिसीप्ट जो है मैसेज करने को बोला था, जो रिसीप्ट है मतलब जो कंप्लेन दर्ज किया था उसकी रसीद मिली, तो उसको सेंड करना, तो उसको सेंड करो। तो उसको मैंने सेंड कर दिया। फिर उन्होंने बोला सुबह 10 बजे आओ। 10 बजे आया। 10 बजे आने के बाद हाँ, तो 10 बजे आने के बाद मैं वहाँ पे बैठा, सर ने बोला बैठो। उसने बोला कि आपने रिसीप्ट सेंड कर दी, मैंने कहा हाँ सेंड कर दी। तो उन्होंने फिर एक बार देखा, ठीक है लो बैठो। फिर मोबाइल नंबर पूछा, तो मोबाइल नंबर पे उन्होंने अनब्लॉक किया। फिर OTP आया, तो OTP बताया मैंने उसको, OTP बताया उनको, सॉरी। उसका तो उन्होंने चाबी से दराज से खोल के अपना फ़ोन निकाले 10-12। मैंने बोला कौन, चेक करे तो कौन सा बोले ये वाला था। तो मैंने कहा हाँ ये मेरा फ़ोन है। फिर फ़ोन लेके थोड़ा आगे बढ़ा, तो उन्होंने बोला नहीं अभी रखो उसको। फिर उन्होंने एंट्री की वापस से, कंप्यूटर में जो भी कर रहे थे मैं देख नहीं पा रहा था क्या कर रहे हैं वो। फिर उन्होंने एंट्री की, और भी कई सारी कुछ प्रोसेस होगी वहाँ पे उन्होंने की अनब्लॉक करने की। अनब्लॉक करने की प्रोसेस होने के बाद भी उन्होंने कुछ और 2-3 प्रोसेस करी कंप्यूटर में 2-3 मिनट तक। उसके बाद उन्होंने बोला साइन कर दो यहाँ पे। तो मैं उसके बाद मैंने साइन किया। तो वो सीधे वहाँ उनके साइड से आके साइन करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला नहीं सामने से साइन करो। तो कॉपी तो उल्टी हो रही थी, बोले उल्टा ही साइन कर दो आप। ऐसा ही था, तो फिर उल्टा मैंने साइन कर दिया। फिर उसका हो गया, फिर ये काम हो गया। फिर मैंने सर को बोला बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। फिर मैंने उनसे एक चीज़ पूछी, सर मेरा ये जो मेरा फ़ोन ऑन होगा तो उसमें लॉक लगा होगा, जैसे पिछली बार मुझे आया था ट्रैक का मैसेज के लिए, तो एक व्यक्ति को सर ने फ़ोन वापस दिया था उनका, तो उनका लॉक लगा हुआ था। उन्होंने बोला सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा, उस आदमी ने सॉफ्टवेयर मरवाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा एक बार सर से पूछे थे, क्या पता सर ही अनलॉक करवा दें। तो मैंने इस बारे में सर से पूछा कि सर ये मेरा जो फ़ोन है उसमें बैटरी नहीं थी, जब उन्होंने फ़ोन दिया तो बैटरी नहीं थी बिल्कुल। तो सर ने, तो मैंने सर से बोला सर ये जब ऑन होगा तो इसमें लॉक लगा होगा सर, ऐसा ही कुछ होगा।
तो फिर क्या करूँगा मैं सर से? मैं सोचा सर क्या पता सर ही अनब्लॉक करवा दें, तो मेरे को यहाँ से सॉफ्टवेयर ना भरवाना पड़े।